कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं। अब तो आराम कर, अब विश्रांति कर। व्याख्या। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि तूने अनेक जन्मों तक शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तेरी इनमें आसक्ति बनी हुई है, जिससे तेरा जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है। इसलिए अब तो तू इस आसक्ति का त्याग कर। जिससे तुझे शांति प्राप्त हो। भाव और अभाव का विचार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और कलेश रहित पुरुष सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। व्याख्या। विज्ञान की सारी खोज जड़ प्रकृति से संबंधित है। वह पदार्थ को ही सत्ता मानता है। पदार्थ की खोज में वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंचा एवं उसी को समस्त सृष्टि का कारण मानता है। किंतु अध्यात्म इससे भी पार एक चेतन तत्व की बात कहता है कि आरंभ में वह चेतन तत्व ही था। ये विद्युत जड़ है जो उस चेतन की ही शक्ति है। ये संपूर्ण सृष्टि इस शक्ति का ही फैलाव है। इसी का रूपांतरण है। इसके सारे क्रियाकलाप इसी जड़ प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं। वह चेतन आत्मा कर्ता नहीं है, वह निर्विकार है, शुद्ध है, किंतु उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसकी उपस्थिति के बिना शिव भी सब हो जाता है, मनुष्य लाश बन जाता है। सृष्टि में जहाँ भी गति है, विकास है, प्रभाव है, निरंतरता है, वह उस चेतन आत्मा के कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति मात्र से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार चेतन सत्ता के कारण ही प्रकृति के कार्य होते हैं, किंतु वह स्वयं कर्ता नहीं है। ये आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि प्रकृति अनित्य व जड़ है। आत्मा निर्विकार है एवं प्रकृति विकारजन्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये भाव और अभाव के समस्त विकार प्रकृति जन्य हैं, जो उसके स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का ठंडा करना है
गुरुत्व आकर्षण का खींचना है, विद्युत का प्रकाश व चुंबकत्व है, विद्युत का प्रकाश व चुंबकत्व है। इस प्रकार सभी पदार्थ अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। बीज से वृक्ष बनने की क्रिया भी प्रकृतिजन्य है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त कार्यों का संचालन प्रकृतिजन्य ही है। उस चेतन की मात्र उपस्थिति से ही सब होता है, वह स्वयं करती नहीं है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वह अपने को प्रकृतिजन्य समस्त कर्मों से ऊपर चेतन आत्मा मानकर निर्विकार और कलेश रहित होकर सुखपूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। आत्मज्ञान के बाद ही उसे ऐसा निश्चय होता है। इससे पूर्व ऐसा मान लेना भी भ्रांति है। मानने से भ्रम या अज्ञान दूर नहीं होता, जानने से होता है, सिर्फ बोध से होता है। इसके लिए कोई चेष्टा व श्रम आवश्यक नहीं है। इसीलिए बताया है कि जैसे कर्म और भगवान, कि भगवान बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो भगवान किसको कहते हैं? भगवान भग जमा बाण, यानी बाण मानी उसको चलाने वाला और भग मानी प्रकृति। तो जो प्रकृति को चला रहा है उसको भगवान कहा। इसलिए जिसके द्वारा, जैसे कि कर्म है, कर्म से क्या बनता है? कर्म से पिंड बनता है। जैसे जैसे कर्म करेगा मन मेरे, वैसे वैसे बनेंगे पिंड तेरे। जैसे जैसे कर्म करता है वैसा पिंड बनता है। क्योंकि बताया कि साहब से सब होत है और बंदे से कुछ ना। राई को पर्वत करे पर्वत राई मान, तो सब किससे होता है? साहब से होता है। इसलिए कर्म क्या है? कर्म एक बीज है। पाप और पुण्य ये दो बीज हैं। तो ये किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से। तो परमात्मा कौन है? भगवान कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैं गर्भ को धारण करने वाला, यानी बीज को संपन्न करने वाला पिता हूं, और ये गर्भ को धारण करने वाली मेरी माया है। तो बीज किसने बनाए? कर्म किसने बनाया? कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्योंकि जब मनुष्य आया, मनुष्य के साथ साथ कर्म आया। तो कर्म और मनुष्य दोनों किससे उत्पन्न हुए? काम किसने दिया हमारे लिए? काम भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं, भवतारण कहते हैं, दुष्टों का संहार करने वाला कहते हैं, वही भगवान है जो प्रकृति को चला रहा है, प्रकृति की रक्षा करता है। वो भगवान है जो प्रकृति को उदय, अस्त और पालन, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ब्रह्मा बन करके सृष्टि की रचना करता हूँ, विष्णु बन करके पालन करता हूँ, शंकर बन करके संहार करता हूँ। तो इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि भाई मैं ही विष्णु बन करके पालन करता हूँ, शंकर बन करके संहार करता हूँ और ब्रह्मा बन करके रचना करता हूँ। तो कर्म की रचना किसने की? जीव को और कर्म को भगवान ने ही बनाया। इसलिए कर्म किसके अंतर्गत है? कर्म भी समय के अंतर्गत है। समय से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। बताया भी है कि जब समय आता है तभी आप उस कार्य को कर पाते हैं। इसलिए प्रेमियों, हमारी जो मति है, शास्त्र मति है,
वो कर्म से बढ़कर के भगवान को बताती है, क्योंकि कर्म करना, कर्म का ज्ञान किसने कराया? वो भी भगवान ने ही कराया, चाहे उसको हम गुरु मान लें या भगवान मान लें। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और जो कर्म के लिए बड़ा बताते हैं, क्योंकि कर्म केवल संसार में बड़ा है और संसार प्रकृति का, भगवान का जो है, जो प्रकृति है, प्रकृति के कार्य को ही संसार कहते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान की हम जय बोलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।